पहले तो सलाम पेश करता हूँ और फिर बोरा साहब से एक अर्ज़ करूँगा, रिक्वेस्ट के तौर पे अर्ज़ करूँगा क्योंकि बड़े हैं मुझसे। मैं इज़्ज़त एहतराम करता हूँ सबका कि मेरे फील्ड मार्शल हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब का नाम तमीज़ से लिया करें आप। तो मैं बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि बड़े हैं आप मुझसे। दूसरी बात ये है कि अगर हम हिंदुस्तान की नज़र से देखें तो हम तो खत्म हो गए, पाकिस्तान खत्म हो गया, मेरे हाफ़िज़ मुनीर खत्म हो गए, मेरे वज़ीर-ए-आज़म की बहुत बेइज़्ज़ती कर दी, गर्दन काट दी किसी ने खुदा ना खास्ता। देखिए, आप लोगों को मालूमात होती नहीं। आप इस तरह का प्रोपेगेंडा, इस तरह का शोषा छोड़ते हैं कि दुनिया आप पे हँसने लगी। अब तो जितना आप हमारे खिलाफ बोलते हैं, खुदा की कसम, हुँ। अल्लाह और पूरी दुनिया में इज़्ज़त एहतराम हमारा बढ़ रहा है पाकिस्तान के, मैं मुसलसल कह रहा हूँ। देखिए, आज जितना डिस्कस पाकिस्तान होता है पूरी दुनिया में, अज़ीम से अज़ीम तर बनाने के लिए, आज जितना मेरा नाम मेरे फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर का इधर आ नाम जाओ, मुसलसल पूरी दुनिया में इधर लिया आओ। जा रहा है। देखिए, भरोसा मैं नहीं बोला आपके दरमियान में। जितना उनका नाम लिया जा रहा है, जितना उनका एहतराम किया जा रहा है, शायद आपको अपने आर्मी चीफ का नाम पता नहीं होगा। मेरे आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर का नाम आप लोग सुबह-शाम लेते हैं। देखिए, मेरे अगर जो आप कहना चाह रहे हैं कि जी पुतिन ने क्या किया और मेरे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब बाहर बैठे थे। देखें, आपने ये तस्वीरें चलाई। तस्वीर का दूसरा रुख नहीं बता रहे आप। अभी मैं सुबह आपके एक शो में बैठा था एक चैनल पे, वो भी बड़ी स्टोरी इसी तरह आपकी तरह बना रहे थे। फिर मुझसे पूछते थे इरशाद क्या भाई हुआ? सुनिए। ज़रा सुनिए। मैं अभी के पास हूं सर। मैं कह रहा हूं मैं तुर्कमेनिस्तान तो गया नहीं। अब आप समझिए, ना तो हमारे चैनल से कोई गया। अब ये जहां से वहीं से तस्वीरें आई है उसको हम चला रहे हैं। मैंने तो ये भी कहा कि मुलाकात हुई बाद में, लेकिन 40 मिनट हेड ऑफ स्टेट कोई किसी को वेट करा दे। इसीलिए मैं किसी आर्मी ऑफिसर के पास जाने से पहले मैंने दीपक वोरा जी से पूछा, चूंकि 6 देशों में डिप्लोमेट रह चुके हैं और उस लेवल पर जितने पैनलिस्ट हैं उनमें सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस इनका है। तो मैंने पूछा कि इसको कैसे देखा जाए। क्या हेड ऑफ स्टेट से एक दूसरे से मिले तो 40 मिनट, 4 मिनट आमतौर पर डिले नहीं होता, 40 मिनट का डिले हो जाए। अच्छा, डिले भी होता है तो पहले प्रॉपर इन्फॉर्म किया जाता है। 40 मिनट का डिले, तो ये बेइज्जती कही जाती है। अब आपको ये इज्जत लग रही है तो सर आप दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल, अच्छा मैं क्या करूं उसके लिए। अच्छा देखिए, फ्रीज भी इरशाद अहमद बहुत गजब के पोज में होते हैं, जो हाथ रखे हुए। मेजर नदीम, आप देखिए ये इरशाद जी अक्सर आप पता नहीं कहां बैठते हैं, आपके यहां मतलब माशाल्लाह बड़ा अच्छा नेटवर्क रहता है, लेकिन ये इरशाद अहमद जहां बैठते हैं वो अक्सर ऐसे हाथ करते हुए फ्रीज हो जाते हैं। हाँ, शायद कोई नेटवर्क इश्यू हो सकता है, माइट बी। और एक तस्वीर शेयर करना चाहूंगा, ये अगर आप को नजर आए हाँ। तो आप इसे देखें। हाँ। ये आप देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ कहाँ बैठे हैं और प्यूटन कहाँ बैठे हुए हैं। हाँ। तो शहबाज शरीफ हेड चेयर पे बैठे हुए हैं। अरे मैं ये दीपक साहब एआई को वाली बताना इमेज चाहूंगा, है। ये नहीं, ये आपको भेज दूंगा, अगर दीपक साहब भी कहेंगे उनको भेज दूंगा। ये हमारे डाउन न्यूज़पेपर की आज की हेडिंग है और वहाँ पे ये तस्वीर छपी है। हाँ। तो वहां से मैंने ये तस्वीर लेके आपको दिखाई है। इसमें तीन सदूर बैठे हुए हैं एक सोफे पे, जिसमें प्यूटन साहब हाँ। के दरमियान में अर्दगवान साहब और हाँ। तीसरे तुर्कमेनिस्तान के जो सिद्धार्थ साहब हैं, हाँ। और हेड चेयर पे शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं। तो मेरा ख्याल है सर, दीपक के लिए इतना काफी है बताने के लिए कि सर ये भी एक स्टेटस है। अच्छा और इसको नदीम जी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं थोड़ा सा। आपको पता है हम लोग कॉलेज टाइम में एक काम किया करते थे मेजर नदीम, हम लोग कॉलेज टाइम में जैसे कोई फंक्शन कराया ना, तो उस फंक्शन की टीम में मैं भी था, तो एक काम किया करते थे कि जो बच्चा ज्यादा बदमाशी करता था कॉलेज टाइम में, या फिर जिसको ये लगता था कि वो गड़बड़ी कर सकता है, उसको गेट पर खड़ा करते थे कि भाई देखो तुम्हें ही ये पूरी व्यवस्था देखनी है, कोई गड़बड़ी ना हो पाए। ठीक है। तो कई बार होता है कि एक तो अलबत्ता मुझे लगा कि वो शायद एआई वाली इमेज है, अगर मान लीजिए वो रियल भी इमेज है तो आप इस पर क्यों नहीं बोलते कि ये शहबाज कैसे घुसे जा रहे हैं 40 मिनट तक अकेले नाखून चबाते हुए, इस पर आप नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ कि डाउन न्यूज़पेपर की आज की जो मेन फ्रंट के ऊपर ये पिक्चर है, और ये वाली जो मैं दिखा रहा हूं, जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वाली पिक्चर। अच्छा ये गलत है। हाँ नहीं ठीक है, जो मैं दिखा रहा हूं ये गलत है। ये अर्दगान साहब बीच में बैठे हुए हैं और ये हेड कर रहे हैं, प्रेजाइड कर रहे हैं शहबाज शरीफ, और प्यूटन भी वो 3 सीटर सीट पे बैठे हुए हैं। तो मैं पूछ रहा हूं कि जो मैं दिखा रहा हूं ये गलत है क्या? ये तो आपने कोई और तस्वीर दिखाई है जहां वो अपने लोगों के साथ बात कर रहे हैं। अरे नहीं, अरे रखिए जरा, अच्छा रखिए एक बार जरा फिर से वो तस्वीर मुझे हटाइए, यही फ्रेम रखिए, मेरी जगह जो है वो तस्वीर रखिए बीच में। अब इसमें देखिए क्या हुआ है, अपने लोगों के साथ शहबाज शरीफ बैठे हुए हैं, एक और उनकी टीम बैठी हुई है, दूसरी ओर देखिए कुर्सी खाली है, इंतजार हो रहा है पुतिन का और उनकी पूरी टीम का इंतजार हो रहा है। थोड़ा सा और इसको स्क्वीज करिए थोड़ा सा कि दिखे। अब ये देखिए क्या है, 40 मिनट तक यही चलता रहा। जी, प्यूटन जिस वक्त आए हैं तो वो सोफा था और वहां पे चेयर नहीं थी, और सोफा मैंने आपको दिखा दिया कि तीन जो हेड ऑफ स्टेट है वो बैठे हुए एक सोफे के ऊपर, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो हेड सोफे के ऊपर बैठे हुए। ये चेयर नहीं है वहां पे, मैंने आपको दिखा दिया। अरे ये आज की हेडिंग की तस्वीर है, आप लोग इसको देख सकते हैं। वोरा जी कुछ कहेंगे? मैं आता हूं मलिक आपके पास भी। वोरा जी कोई कमेंट आपका मेजर नदीम के इस दिल बहलाने वाले बयान पर? 100% ये प्योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। पीछे 2 ध्वज हैं, एक रूस का है, एक जिहादिस्तान का है। तो अगर ये इंतजार कर रहे हैं पुतिन की, ये भी एक बेइज्जती है कि पुतिन आया नहीं है और इनको इंतजार करवा रहा है। ये वहां बैठा हुआ है, वेट कर रहा है कि पुतिन कब आएगा। सर ये सेकंड टू सेकंड हम लोग तय करते हैं। 6 देशों में आपका राजदूत रह चुका हूं, 4 विजिट्स हैंडल किए, सेकंड टू सेकंड
कि आपका आदमी आ रहा है, मेरा आदमी आ रहा है, चलिए दोनों साथ साथ जाएंगे। वो तो वहां बैठा हुआ है बेवकूफों की तरह, पता नहीं कौन उसके साथ बैठा है, लेकिन ध्वज सिर्फ दो हैं रूस का। ये पकड़े जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ये इतने माहिर नहीं है, पकड़े जाते हैं, बड़ा आसान है पकड़ना। तो इसका मतलब यही है, आर्टिफिशियल ये लोग रोक रहे इंटेलिजेंस नहीं हैं, है। ये सिक्योरिटी वाला बड़ा नाराज है कि आप कहां घुसे जा रहे हैं। ये चीजें नहीं होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में सर। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। सरदार तैयब खान, एक तो ये तस्वीर है जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, और ये किसी के लिए, भाई किसी के लिए, किसी भी हेड ऑफ स्टेट के लिए ये अच्छी बात नहीं है जो भी गड़बड़ी हुई हो। हमने चीन में भी सिंध को लेकर बवाल मचा हुआ है, लोग ये कह रहे हैं कि सिंधुस्तान बनने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी जो दस्तयाब मालूमात के मुताबिक जो आप लोग फुटेज चला रहे हैं और बार बार उसको हाईलाइट भी करी जा रहे हैं, बदकिस्मती ये है कि अगर हम हमारे शहबाज शरीफ साहब ट्रंप से भी मिल लें तो वो भी आपको एआई दिखती है। अभी मेजर साहब ने भी जिस तरह फुटेज दिखाई, तस्वीर दिखाई, जिसमें सदर रजब तैयब एर्दोगान भी बैठे हुए हैं, दीगर ममालिक के भी प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, और शहबाज शरीफ साहब हेड चेयर में बैठे हुए हैं, और पुतिन साहब भी सामने बैठे हुए हैं। तो आप उसको गलत रंग देते हैं, आप क्योंकि आप हमारे कोई साफ तो आप नहीं कर रहे ना, आप तो वहाँ जो है ना गलत इमेज ही आपने अपने मीडिया पे हाईलाइट करना है। कोई पॉजिटिव बात तो दिखानी कोई नहीं है पाकिस्तान की, ना फील्ड मार्शल के वजह से आपको कोई आपके चैनल्स पे कोई पॉजिटिव खबर चलेगी। तो ये तो बदकिस्मती है कि अभी आपको तस्वीर भी दिखाएगी। अगर ताखीर से थोड़ा बहुत अगर हो जाता है तो कोई बड़ी बात तो नहीं है, ना ही कोई बेइज्जती की बात है। ये होता रहता है इस पार्टी ताल्लुकात में। तो वो अपने वक्त के साथ मशावरत कर रहे थे, बाद मुलाकात से पहले मशावरत भी होती है, तो वो अपने वक्त से मशावरत कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब। तो मैं नहीं समझता कि कोई इसमें एम्बेरसमेंट है या कोई बेइज्जती है। ठीक, और उनकी मुलाकात पुतिन साहब से हुई है और बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई है। और नहीं ठीक है, अच्छी बात है। एसपी सिन्हा सर, अच्छी बात है, 40 मिनट वेट करना अगर एक मुल्क के वजीर आजम को एम्बेरसमेंट नहीं लगता है तो फिर ठीक है, ये मानसिक हालत समझी जा सकती है कि कितनी दबी कुचली अवस्था में है एक मुल्क के वजीर आजम की 40 मिनट तक मीडिया के सामने वेट करना पड़े, गार्ड्स कहें कि कहां चले जा रहे हैं, फिर भी घुस गए, तो ठीक है, अच्छी बात है, क्या दिक्कत है? देखो ऐसा है, पहली बात तो ये है कि ये पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, वो उनको समझना चाहिए कि एक डिप्लोमेसी में आदमी सीधे मुंह पे नहीं कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम नहीं है। स्ट्रेटजिक मैसेज होती है, 40 मिनट वेट करवाना, और उसमें भी ये लोग प्राइड ले रहे हैं और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। पाकिस्तान एलडीटी का स्पेशलिस्ट है, लाई, डिसीट, डिसेप्शन, झूठ, फरेब और धोखा, इसमें ये स्पेशलिस्ट है। और सबसे बड़ी बात तो पाकिस्तानियों के चरित्र पर मुझे हंसी आती है कि ये ट्रुथ सामने दिखता है उसको भी डिनाई कर जाते हैं, शरेआम डिनाई कर जाते हैं, और एआई की मदद से ये ऐसे ऐसे चीज सामने आते हैं। बात हो रही है कि क्या मिस्टर पुतिन ने मुलाकात हुई है सरदार तैयब, मैंने खुद कह दिया। अरे तैयब खान, मैंने खुद कह दिया कि मुलाकात हुई है। अरे बोलने दो, कीप क्वाइट। मैं तो कह ही रहा हूं कि मुलाकात हुई है। कीप क्वाइट, मेरे को बोलने दो। अरे आप जो बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था, आप जब बोलिए बोल रहा हूं तो कीप क्वाइट। बोलिए। दूसरी बात यह है, हाँ मैं ये बोल रहा हूं कि इतनी बड़ी बेइज्जती, और उसमें भी ये तारीफ कर रहे हैं। और बोरा साहब ने ठीक कहा, फील्ड मार्शल इरशाद साहब बोल रहे हैं कि फील्ड मार्शल की जो अचीवमेंट है, उपलब्धियां, उसके पूरे विश्व में चर्चा हो रही है। कौन सा उपलब्धि भाई, कौन सा उपलब्धि? तुमने ऑप्शन 2 में तुम्हारी बत्ती बंद कर दी हम लोगों ने, और तुम बोलते हो वो उपलब्धि है, और उस पर तुमको फील्ड मार्शल बना दिया गया। जो सिपक है वो गड्ढे में गया। तुम्हारी स्थिति तो बहुत ही भयंकर है, लेकिन ब्यूटी ये है कि कोई जूता भी तुमको मारे तो तुम बोलते हो देखा हमको उसने सम्मान किया। तुम्हारी ये सोच है तो भगवान तुमको मोहम्मद मलिक, तुम लोग एकदम खाने के आदमी हो, एकदम 40 मिनट के इंतजार के बाद ही सही, मैं तो कह रहा हूं कि मुलाकात हुई है। मैं तो कह ही नहीं रहा हूं कि मुलाकात नहीं हुई है। मुलाकात तो फिर चीन में भी हुई थी, तो मुलाकातों की बात छोड़ दीजिए। मुलाकात के पहले इंतजार, उसके मायने ज्यादा होते हैं। इंतजार ही 40 मिनट करवा दिया तो मुलाकात में क्या हुआ होगा वो तो छोड़ दीजिए। लेकिन मैं कह रहा हूं एक और ये तस्वीर है, एक और नारे क्या लग रहे हैं, सिंधु देश जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। 70 के दशक से जो सिंध मूवमेंट शुरू हुआ था, अब तो वहां के शफी बुरफत करके नेता हैं जो कह रहे हैं, वहां तो मैंने पोस्टर, जरा वो तस्वीर रखिए। आप सोचिए कि वहां पर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर लेकर लोग सड़क पर निकल गए कि हटाओ सिंध, नहीं चाहिए ये पाकिस्तान और मुनीर। 4 आप लोग बंदे बैठे हैं, मुझे 120 सेकंड आपने देने हैं, 2 मिनट देने हैं, उसके बाद मैं पूरा प्रोग्राम आपका चुप करके बैठ के सुनूंगा, ठीक है? ये आप एंकर हैं, सिर्फ मुझे 120 सेकंड दे दें आप, 120 सेकंड। नंबर 1 चीज ये, 9 और 10 मई की ये जो एसपी साहब चुप करें, एसपी साहब अब आप चुप करें, और आपने सुननी है बात, खास करके आपके साथ पहले भी प्रोग्रामों में आता रहता हूं, आप किसी को बात नहीं करने देते, जरा आराम से तसल्ली से 120 सेकंड सुनिएगा। 9 और 10 मई को ये वाकया होता है, उसके बाद सबसे पहला रेड कार्पेट चाइना की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को और शहबाज शरीफ के साथ 2.5 घंटे मुलाकात की। सऊदी अरेबिया ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया। नंबर 4, प्यूटन से हमारी मुलाकातें। आपके पास सिवाय पैसे के बुद्धि आपके पास नहीं है, आप सिर्फ हथियार खरीदते हो। अभी 20 सेकंड गुजरे हैं, रुको जाओ, मैं तुम्हारे सवालों पे भी आता हूँ।
भी सिर्फ हथियार खरीदते हो, उसके बाद आपके पास कुछ नहीं है। आप फेक न्यूज चलाते हो, आप 2 नंबर तरीके से प्रोपोगेट करते हो इन सारी चीजों को, और आपका मीडिया कभी कराची फतह कर रहा था, कभी लाहौर फतह कर रहा था, कभी क्या फतह कर रहा था, लेकिन आपने इन दी एंड क्या अचीव किया? पता है क्या अचीव किया? पूरी दुनिया के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज 120 सेकंड सुन लो, मैं मान जाऊंगा कि इंडिया के अंदर जिगरा है सुनने का। 120 सेकंड, 1 मिनट भी बोलना शुरू हो गया। डोनाल्ड ट्रंप के हमारा उसके साथ एसपी सर रुक जाइए, कई बार कईयों की इच्छाएं पूरी करनी चाहिए। तो मोहम्मद मलिक के 60 सेकंड हुए, 60 सेकंड और दीजिए, फिर इनके धागे खोलते हैं। सुन लेना, आज सुन ले ना, हिंदुस्तान किसी खुशफहमी में रहे, खालिस्तान जरूर बनेगा, लेकिन सिंध का आज बंदा यहाँ पे सदर पाकिस्तान है जिसका नाम है आसिफ अली जरदारी। आज उनकी पूरी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। इंच इंच की हिफाजत हमें अच्छे से करने आती है। पहले जो हमसे गलती हुई, अब गलती वाला चक्कर नहीं है। अब एक विलन जो आपके लिए है वो इस मुल्क की आंख का तारा है जिसका नाम है हाफिज सैयद आसिम मुनीर, जिसने 10 मई को आपको पैगाम दिया। आप हमारे पर्सनल इंटरफेयर में डालें हाथ। आज आपका पर्सनल इंटरफेयर नहीं होता है, पर्सनल मैटर होता है, बड़ा हीरो और पर्सनल मैटर में इंटरफेयर किया जाता है। मोहम्मद मलिक, क्या किया? पर्सनल इंटरफेयर नहीं होता है, पर्सनल मैटर होता है। तो बोलना यह था कि पर्सनल मैटर में इंटरफेयर मत करिए। पर्सनल इंटरफेयर में मैटर नहीं किया जाता। पहले सुनो, हो गए 120 सेकंड, दे दिया, हो गए 120 सेकंड, हो गए 120 सेकंड। अब सुनो मोहम्मद मलिक, आप सुनो, मैंने कहा था ना कि 120 सेकंड के बाद धागे खोलूंगा, और